नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं की क्षितिज पुस्तक के चौथा पाठ सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद इस पाठ का शीर्षक है। पहले हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि सांवले शब्द का प्रयोग क्यों हुआ। सपनों की याद तो सांवले शब्द एक दुख भरी सपना, यानी ऐसा सपना जो दुखों से प्रभावित हो, यानी जिसको देखने से बहुत ज़्यादा अधिक दुख होता है, इसलिए इसे सांवले शब्द का प्रयोग किया गया। सांवले शब्द में ही सबसे ही हमें पता चलता है काला, सांवला, भयानक, दुख भरी। लेकिन यहाँ पर कवि ने लेखक लिखा है जावेद हुसैन जी, सांवले सपनों की याद, यानी एक ऐसा सपना जो दुख भरी सपना। इसके बारे में जानने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस कहानी में कौन कौन से लोग भाग लिए हैं, जिसको पात्र परिचय कहते हैं। किसी भी कहानी को जानने के लिए सबसे पहले पात्र परिचय के बारे में जानना चाहिए। पात्र परिचय से पता चल जाता है कि कहानी में क्या क्या वर्णन किया गया है और कौन कौन से पात्र भाग लिए हैं और उनका क्या क्या रोल है। इस पाठ में सांवले सपनों की याद लेखक जावेद हुसैन एक संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण का मतलब होता है अपने आंखों से देखी हुई आप बीती, जिसको कहते हैं आप बीती, यानी अपने ऊपर बीती हुई कहानी, अपने आंखों से देखी हुई कहानी को जब लिखा जाता है उसको कहते हैं संस्मरण। वही जावेद हुसैन जी ने एक संस्मरण लिखे हैं। किसके बारे में? सालिम अली, इसका नाम है संस्मरण। मुख्य बुंदी में आपका संस्मरण हो गया। सालिम अली एक वर्डवाचक थे। वर्डवाचर का मतलब होता है पक्षियों के बारे में रिसर्च करने वाला, यानी पक्षियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी इकट्ठा करने वाला, उसको कहते हैं वर्डवाचक। यह सालिम अली एक वर्णवाचक थे, पक्षी प्रेमी थे। पक्षियों से इनका बहुत ज़्यादा लगाव, पक्षियों से इतना प्रेम करते थे कि पक्षी की हर भाषा को वो समझ जाते थे। पक्षी अगर गुनगुनाती है, चहचहाती है, कोई बातें करती है, तो सालिम अली उसको अच्छी तरह समझ जाते हैं कि पक्षी क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पक्षी के बारे में गहरी अध्ययन जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं वर्डवाचक। जावेद हुसैन जी ने इसका वर्णन किया है, मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको थोड़ा मुख्य बिंदु के बारे में चलते हैं। उसके बाद है एक तहमीना। तहमीना जो है सालिम अली की पत्नी है, जो सहपाठी थी पहले, यानी पढ़ाई के समय भी उनके साथ में पढ़ा करती थी। बाद में उनकी शादी हो गई तो उनकी तहमीना उनकी पत्नी है। तहमीना सालिम अली को बहुत ज़्यादा देख रेख करती। सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, जंगल में घूमते थे, जंगल में पक्षियों की भाषा को समझते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे, भावनाओं के बारे में लिखते थे। तो चलते बहुत दुबले पतले हो गए। फिर भी उनकी पत्नी उनको काफ़ी ध्यान रखती थी। अंत में सालिम अली को कैंसर हो गया। कैंसर इनके मौत का कारण बना।
जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है, उसी समय जावेद हुसैन को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उनकी जो है अर्थी जा रही है। उस समय जब लेखक जो है जावेद हुसैन अपने आत्मकथा में, अपनी जो है संस्मरण में ये वर्णन करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मुख्य बिंदु के वर्डवाचक हो गया केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा से बचाने का अनुरोध। वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सालिम अली जो है केरल की साइलेंट वैली में रेगिस्तानी की हवा से बचाने के लिए अनुरोध करने के लिए गए थे चौधरी चरण जी के पास। चौधरी चरण जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में उन्होंने बता अनुरोध किया कि केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा वातावरण जो है काफ़ी जो है बिगड़ जाएगा। तो कहा भी जाता है कि चौधरी चरण सिंह क्षेत्रीय थे, वहाँ की मिट्टी से वो अच्छी तरह से परिचित थे। उनकी आंखों में नम आ गई। नम होने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल विनम्र हो गए। उसके बारे में उन्होंने परमिशन दिया। इस प्रकार से सालिम अली के वर्णन के बारे में बताया जाता है तो बहुत कम है, जितना ही कहिए उतना ही कम है। अब पर्यावरण को बचा लिया। सालिम अली की आत्मकथा थी एक, सालिम अली की एक आत्मकथा पेपर में आता है। सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी वो गौरैया के बारे में, फॉल ऑफ द स्पैरो। इसमें वर्णन किया गया है कि जब सालिम अली छोटे थे, बचपन में, उन्होंने खेल खेल में एयर गन से एक गौरैया को मार दिया था। गौरैया गिर पड़ी। सालिम अली को बहुत दुख हुआ। ये बचपन की कहानी थी उनकी। बहुत दुख हुआ। उस गौरैया को उठाकर अपने घर लाए, उसके मलहम पट्टी कराए, दवाइयाँ किया, और जो तड़प रही थी तो उसे काफी दुख हुआ। वही घटना ने, उसी घटना के कारण सालिम अली जो है पक्षी प्रेमी बन गए और वर्णवाचक करना लगे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा था। एक और वर्णवाचक थे जिसको डी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद, एक डी.एच. लॉरेंस भी थे, उनकी आत्मकथा में लिखा गया था। डी.एच. लॉरेंस भी एक बहुत वर्णवाचक थे, जो सालिम अली ने उसके बारे में वर्णन किया है। वो इतने विशेष रूप से उनका वर्णन किया कि जब डी.एच. लॉरेंस की मौत हुई, वो भी वर्णवाचक थे, तो उनकी पत्नी थी फ्रीडा, पत्नी उनकी फ्रीडा लॉरेंस थी। वो डी.एच. लॉरेंस वर्णवाचक थे और ये फ्रीडा उनकी पत्नी थी। सालिम अली जी लिखे हैं कि जब उनकी मौत हुई तो लोग उनके पास जो है पूछने के लिए आए कि आप अपने पति डी.एच. लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। उनकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2 शब्दों में खत्म किया कि डी.एच. लॉरेंस के बारे में हमसे ज्यादा मेरे छत पर बैठी हुई गौरैया जानती। अब यार इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इस शब्द का अर्थ होता है कि एक पक्षी डी.एच. लॉरेंस की पत्नी से ज्यादा जानती है। इसका मतलब क्या है कि उनका पक्षियों से बहुत ज्यादा लगाव। हालांकि फ्रीडा लॉरेंस ने सब कुछ बता सकती थी, लेकिन लोगों को ये बताना चाहती थी कि हमारे पति कितने अच्छे पक्षी प्रेमी थे, वर्ड वाचर, कि वर्ल्ड की हर
भाषा को वो समझते थे और पक्षी भी उनको काफ़ी जो है अच्छी तरह से जानते। तो इस प्रकार की इसमें बताया जाता है कि ये प्रेरणा की जो लॉरेंस की जो है मौत के बाद उसकी पत्नी से लोग पूछा गया। तो इस प्रकार से सालिम अली की कहानी है। ये कहानी का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि सालिम अली क्या थे, वर्णवाचक क्या है, संस्मरण क्या है, तहमीना कौन थी, केरल की साइलेंट वैली क्या है, वातावरण कैसे प्राप्त होता है, सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है। ये तो सिर्फ पहले सालिम अली के बारे में। कहानी अब स्टार्ट होती है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद का मतलब है यानी दुख भरे सपना, यानी वह सपना जो बहुत अधिक दुख प्रकट करती है उसे हम सांवले सपनों की याद करते हैं। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण में जावेद हुसैन जी ने अपनी डायरी में लिखा है, इसीलिए इसको आया है सांवले सपनों की याद। जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है और उनकी अर्थी जो सजा करके शमशान घाट ले जाया जा रहा है, तो कवि को, लेखक को, इस लेखक हैं जावेद हुसैन जी, ये कवि भी हैं। यहाँ गद्य लिखे हैं इसलिए यहाँ पर लेखक बन गए, जहाँ पर काव्य लिखेंगे वहाँ पर कवि बन जाएंगे। तो लेखक को बहुत दुख होता है और दुख से भरे हुए भावनाओं को प्रकट करने के लिए उसने एक संस्मरण लिख डाली, जिसमें बताया जा रहा है सालिम अली जा रहे हैं, अब वो दोबारा लौट करके नहीं आएंगे, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो जाती है वो दोबारा लौट करके नहीं आते हैं। अब पशु पक्षियों के साथ वो भी अब विलीन होने जा रहे हैं। अब ऐसे विलीन होने जा रहे हैं जो कि कभी वापस नहीं लौटेंगे। लेखक ने सालिम अली के बारे में विस्तृत वर्णन किया है अपने संस्मरण में कि किस प्रकार से एक वर्ड वाचर अब जो है मौत की गोद में आ गया है और विलीन होने जा रहा है, पक्षियों की तरह जो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। जैसे जो लोग मर जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं, तो उसी प्रकार से सैलानियों के दिखा गया है कि लोगों का झुंड समूह जा रहा है। भाई एक महान आदमी जब मर जाता है तो लोग तो ऐसे भी दुखी हो जाते हैं। अगर कोई एक प्रधानमंत्री मर जाए तो देखिए उनकी अर्थी के साथ हजारों लोग जो है पीछे लगते हैं। उसी प्रकार से वर्णवाचक सालिम अली के मृत्यु के पर बहुत से लोग फिर का एक हुजूम जा रही है, एक बहुत लोगों का संग्रह जा रहा है और लोग उसे दुख प्रकट कर रहे हैं कि अब सालिम अली दोबारा वापस लौटने वाले नहीं हैं। वैसे भी कोई मर जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। इन सब के बारे में सालिम अली ने अपने एक संस्मरण में लिखा है, एक अपनी पुस्तक में लिखा है, सांवले सपनों की याद। आपको समझ में आ गया होगा, सांवले सपना का मतलब दुख भरी सपना, यानी वह सपना जो मनुष्य को दुखी कर दे, कष्ट हो जाए। आप लेखक को बहुत दुख हुआ सालिम अली के मरने के बाद। एक वर्णवाचक व्यक्ति कैसे कैसे घटना घटी, उनकी क्या क्या पक्षियों के लिए, क्या पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैसा से कैसा वो कार्य किया और किस प्रकार के वो पक्षी प्रेमी थे और पक्षी प्रेमी कैसे बने। बचपन में गौरैया को एयरगन खेल खेल में जो है खिलौने के एयरगन से उन्होंने मार दिया, पक्षी गिर पड़ी। सालिम अली को बहुत दुख हुआ, वो लेकर के आए और उनसे मलहम पट्टी की, दवाई दी, उसका पालन पोषण भी किया। तब से वो वही घटना, प्रश्न भी आता है कौन सी घटना ने सालिम अली को जो वर्ड वाचर बना दिया, ये उसकी घटना है। इस प्रकार से
अब बुक को थोड़ा आप लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, पूरी किताब को एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा सारांश आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं तो सारांश एक बताया, अगले वीडियो में इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगा कि हर प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है। मेरी वीडियो में एक एक चीज़ का वर्णन मिलेगा आपको और सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, प्रश्नोत्तर मिलेगा। और इस वीडियो में तो सारांश दिया हूँ, अगले वीडियो में आपका प्रश्न उत्तर दूंगा। इस प्रकार से सांवले सपनों के याद जावेद हुसैन द्वारा लिखित एक संस्मरण का पूरा सारांश पूरा होता है। तब तक के लिए अलविदा, मीन्स अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।